नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगाने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली केजरीवाल के जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थी। आज हाईकोर्ट ने सुबह सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दी थी। वहीं केजरीवाल की जमानत को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बिना जमानत ऑर्डर अपलोड हुए ही ईडी हाईकोर्ट कैसे जा सकती है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कह रही है देश में तानाशाही हद पार कर रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि बेल पर इतनी खुशी, बेल कोई राहत नहीं है, बेगुनाही का कोई सबूत है तो दें। आज बात इसी पर होगी। ईडी वर्सेस केजरीवाल, जमानत पर अभी भी सवाल। लेकिन केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से हाईकोर्ट में क्या दलील दी गई, आइए आपको सबसे पहले यह बताते हैं। देखिए, ईडी कानून को दरकिरार करने की कोशिश कर रही है। जमानत मंजूर करना, जमानत उलटना और रद्द करना दो अलग अलग प्रकार हैं। ईडी कानून को सिर के बल पलट रही है। स्टे बिल्कुल भी नहीं है। स्टे से मुझे यानी अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल जाना पड़ेगा। उनकी तथाकथित विकृति काल्पनिक है। यह सिर्फ एक अलग दृष्टिकोण है। अरविंद केजरीवाल सीबीआई की ईसीआईआर या ईडी की ईसीआईआर में आरोपी नहीं थे। सीबीआई की एफआईआर या ईडी की ईसीआईआर। अब ईडी की तरफ से क्या वकील, जो उनके वकील अपीयर हुए, उन्होंने क्या दलील दी, यह भी सुनिए। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला विकृत है, यह कहा गया। फैसले में कहीं नहीं लिखा कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के तहत अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है। बिना निर्दोष पाए गए बेल नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बेल पर एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन इनको बेल नहीं मिला। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अब अरविंद केजरीवाल की जमानत में दिक्कतें हो सकती हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं एएसजी एसवी राजू और फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं, दोनों सुनिए आप। आज हम लोगों ने ईडी ने कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन दी है, जिसमें स्टे एप्लीकेशन दिया है। वो स्टे एप्लीकेशन की सुनवाई आज हो गई है। कोर्ट ने स्टे दिया है और उसके जजमेंट जो है 2-4 दिन में आ जाएगा। जो मेन आपने बेल को कैंसिल करने के लिए किया था, उस पर भी नोटिस हुआ है सर? उसमें नोटिस हुआ है, उसकी सुनवाई बाद में होगी। और स्टे पर ऑर्डर कब आएगा सर? वो 2-4 दिन में आना चाहिए। कुल मिला के इनकी इंटेंशन ये है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो जेल में हैं वो जेल में रहें, बाहर ना आए, ट्रायल शुरू ना हो। इस तरीके से इस साजिश के तहत ईडी ने एकदम उस जजमेंट के खिलाफ आज मेंशनिंग की। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस मेंशनिंग को मानते हुए ये कहा कि मैं आज आर्गुमेंट सुन लेता हूँ, कोर्ट सुन लेती है, और जब तक नीचे मुचलका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। और अब आपको बताते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में कल क्या हुआ था। कल सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 48 घंटे का ईडी का आग्रह खारिज कर दिया था। अब उसके बाद जब आज पहुंची ईडी हाईकोर्ट, तो उसके बाद क्या कह रही है आम आदमी पार्टी, क्या कह रही है सुनीता केजरीवाल, ये भी सुनिए, और बीजेपी क्या जवाब दे रही है वो भी सुनिए। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। बेल पर इतनी खुशी या बेल होने के आहट पे इतनी खुशी अरविंद केजरीवाल गैंग के लोगों को ही इतना खुश होते देख सकता हूं। बेल कोई राहत नहीं है। कोर्ट, जांच एजेंसियां सब स्वतंत्र हैं। इसलिए ये जो मूर्खों की जमात है, जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, पूरी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। इन लोगों को कौन समझाए कि पहली बार जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। क्या आपके किसी व्यक्ति को बेल नहीं मिला? संजय सिंह को बेल मिला।